नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल में। तो दोस्तों, दो क्लासेज में अब तक हम डाइस की दो क्लासेज हम पढ़ चुके हैं और ये हमारी क्लास थर्ड होने वाली है। तो अब तक जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पासे को रोटेट कैसे करते हैं। रोटेट के बाद में था कि पासे को हम रोटेट करने के बाद में अगर दो पासे हैं और उनमें एक नंबर कॉमन है तो हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब जो होने वाला है, अब हमारा ये होने वाला है, तीन हमें पासे दिए हुए हैं और हमें हमसे पूछ रहा है कि चार के विपरीत क्या होगा, करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले हम पास वाले को प्रेफरेंस देते हैं, फिर दूर वाले को। तो एक तो पासा हमारा ये दे रखा है और एक पासा हमारा दे रखा है ये। देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। तो हम एक से घुमाएंगे पासे को। एक से कैसे घुमाएंगे? एक के बाद क्या आ जाएगा? दो, और दो के बाद क्या आ जाएगा हमारा? तीन। ठीक है, एक के बाद दो, दो के बाद क्या आ जाएगा हमारा? तीन। अब इसमें जाएंगे, एक के बाद चार, चार के बाद क्या आ जाएगा? छः। एक के बाद चार, चार के बाद क्या आ गया हमारा? छः। तो हमारा एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है और छः भी है। हमारे पास में एक नंबर मिसिंग है। वो नंबर कौन सा मिसिंग है? वो है 5। तो हमसे पूछे एक का विपरीत क्या है, तो एक का विपरीत 5 है। दो का विपरीत पूछे हमसे, तो दो का विपरीत 4 है। तीन का अपोजिट हमसे पूछने लगे, तो तीन का विपरीत क्या है हमारा? 6। तो अब हमसे पूछा था चार का विपरीत बताओ, तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा चार का विपरीत? चार का विपरीत हो जाएगा हमारा 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे 3 का विपरीत पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में? 3 के विपरीत क्या होगा। तो हमने क्या देखा था अभी? पास वाले पासों को हम प्रेफरेंस देते हैं पहले कि कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। तो हम 2 के अकॉर्डिंग घुमा देंगे, 2 से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 2 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 4। 2 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा पासे में हमारा? 4। जब हम इसको घुमाएंगे तो 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा? 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, हमारा 1 भी है हमारे पास में, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 गायब है। 5 कहाँ होगा? जहाँ ये रिपीट हुआ है, तो 5 यहाँ आ गया। तो हमसे पूछा था 3 के विपरीत बताओ, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे। अब देखो इसको, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। इसमें 6 के विपरीत पूछ रहा है। तो पहले और दूसरे पासे में देखो क्या कॉमन दे रखा है? कॉमन दे रखा है इसमें 1। तो 1 से घुमाएंगे पासे को, तो 1 ये लिख दिया। 1 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 6। तो 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा? 6। ऐसे इसमें जाएंगे, 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा? 2। 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 2। 1, 2, 3, 4। हमारे पास में क्या नहीं है? 5। तो 5 किसकी जगह आ जाएगा? 1 की जगह आ जाएगा। पूछा किसका? 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत भी है क्या होगा? 2 होगा। 4 का पूछता तो 3 होता, 1 का पूछता तो 5 होता। तो 6 का विपरीत क्या आएगा हमारा? 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा एक कॉमन, दो कॉमन, दो पास, एक पासा, दो पासा और 3 पासे वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। ये हमें 3 पासे दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है कि इन 3 पासों में से कौन सा पासा बन सकता है। ठीक है, ये हमें बताना है। बताएंगे कैसे? ये देखो, सबसे पहले कॉमन क्या क्या दे रखा है? यहाँ भी 2 है और 2 यहाँ भी है। ठीक है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहले वाले तरीके की तरफ चलते हैं। तो 2 से हम इसको घुमा लें। सबसे पहले 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा? 6, 6 के बाद 4। 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4। इसमें जाएंगे 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। तो 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा? 3। तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3, 4। हमारे पास क्या नहीं है? 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। तो अब ये देख लो, 4 के अपोजिट क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 के अपोजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है।
4 के अपोजिट क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, 4 के अपोजिट क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है, जबकि 4 के अपोजिट क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो ये पासा तो होना नहीं। इसमें देख लो 6 के अपोजिट 1 है, यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे की तरफ चलो, यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या निकल के आ रहा है 6 का अपोजिट 1 निकल के आ रहा है, यहाँ पर भी 6 का अपोजिट क्या था 1 था। 4 का अपोजिट क्या निकल के आ रहा है 3 निकल के आ रहा है, यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या है 3, ये भी सही है। और 2 का अपोजिट क्या है 5, हमारे यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है। तो पासा हमारा कौन सा बनेगा इनमें से, पासा बनेगा हमारा ऑप्शन सी। एक तरीका तो इसका ये है, एक दूसरा तरीका क्या है, ये है कि जब हम 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 के बाद 6 ये रहा और 4 ये रहा। ठीक है, 2 1 3, 2 1 3, ये 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3 बन रहा है ये भी। इसमें देखो 3 5 6, तो 3 ये रहा और ये 6 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये तरीका हम आगे पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम मिसिंग पासा, 1 नंबर गायब मिलेगा पासे में से, वो हमें फाइंड करना है, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, ऑप्शन क्या है इसका, सी सही है। यहाँ से फिर भी एक चीज़ आप याद रखना, ये जो अपोजिट होता है किसके होता है, इस वाली सतह के, और ये अपोजिट होता है इस वाली सतह के। ठीक है, और बचे हुए के अपोजिट ये कहीं भी आ जाए या ये कहीं भी आ जाए तो क्या माना जाएगा, इसका अपोजिट माना जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी यही पासा है, यहाँ पर दे रखा है भैया F और B क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। लिख लो यहाँ से, F और B क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। E और C क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। E और C क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, A और D क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। A और D क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब ये 4 पासे हैं, इन 4 पासों में ये देख लो कि अपोजिट नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आना चाहिए, F के साथ में B नहीं आना चाहिए, F के साथ में B नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो 2 अपोजिट सतह एक साथ तो हमें दिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं होगा। आगे चलो, B और C, B के साथ में F, ठीक है, E के साथ में C है, E C का क्या है, अपोजिट है, तो E और C कभी भी एक साथ नहीं होने के। ठीक है, 2 ऑप्शन और बचे, ये और देख लो, A और D अपोजिट है, A और D कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। सही है, तो पासा हमारा कौन सा सही होगा, ये ही सही होगा। ऐसे भी देख सकते हैं क्लॉकवाइज करके, E के बाद F और F के बाद D आ रहा है। इसमें देखो E के बाद क्या आना चाहिए, F, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो E के बाद F और F के बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको यहाँ से बताया कि एक किसके अपोजिट होगा, एक अपोजिट होगा 3 के, 2 अपोजिट किसके होगा, 2 अपोजिट किसके होगा 4 के। ठीक है, 2 अपोजिट किसके होगा 4 के होगा। दो अपोजिट किसके होगा, 2 अपोजिट होगा 4 के, और 5 किसके अपोजिट होगा 6 के। जब हम ओपन डाइस करेंगे तो उसमें ये वाली जो एक है ये यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, 4 के नीचे, 4 के नीचे ये आ सकता है। ये किसका अपोजिट था 3 का, तो ये अभी भी 3 का अपोजिट है। ठीक है, ये जो 4 है ये 4 यहाँ पर आ सकता है।
ठीक है। ये 4 यहाँ पर आ सकता है। 4 किसका अपोजिट था? 2 का, तो अभी भी किसका अपोजिट है? 2 का। ये 5, ये जो 5 दे रखा है ये इधर कहीं भी हो सकता है, ये इधर कहीं भी हो सकता है 5। ये 6, ये इधर कहीं भी हो सकता है, तब भी तो ये इसके अपोजिट ही माना जाएगा। तो पासे में केवल और केवल 2 सरफेस ऐसी रह जाती हैं जो मूवेबल नहीं होती। कौन कौन सी? 2 और 3। यानी 4 सरफेस जो होती हैं इसकी मूवेबल होती हैं, यानी क्या कर लेते हैं, उनको हम मूव कर लेते हैं, इधर से उधर कर लेते हैं, ठीक है। केवल और केवल 2 और 3 ही ऐसी होती हैं जिनको हम मूव नहीं कर सकते। एक चीज़ यहाँ से और मैंने आपको बताया था, एक पासे की 4 क्या होती हैं? पड़ोसी सतह होती हैं। ये अगली क्लासेज में काम आने वाला है हमारा। एक पासे की, एक नंबर की 4 पड़ोसी सतह होती हैं। जैसे ये 3 था तो इस 3 की पड़ोसी कौन है? एक तो 4 है, एक 2 है, 2 हो गई, और एक 6 हो गई, 3 और एक 5। 4 पड़ोसी सतह होती हैं और एक इसकी विपरीत होती है। 4 क्या होती हैं? 4 तो होती हैं पड़ोसी और एक होती है विपरीत। 4 तो ये पड़ोसी हो गई, एक विपरीत, टोटल 5 और एक खुद, वो टोटल। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। इससे आगे हम अगली क्लासेज में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे हमारे वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसमें जाके अपना क्वेश्चन भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।